खालिस्तान, सिख फॉर जस्टिस, गुरपतवंत सिंह पन्नू। क्या इन नामों की वजह से भारत में अलगाववाद का नया खतरा मंडरा रहा है? खालिस्तान जिंदाबाद! खालिस्तान जिंदाबाद! 2019 में यूएपीए के तहत एसएफजे पर प्रतिबंध लगाते हुए भारत के गृह मंत्रालय ने ये बात कही थी, मगर इस प्रतिबंध के बावजूद एसएफजे का चिन्ह फिर से चर्चा में है। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर के मेन गेट पर खालिस्तान के झंडे लटके पाए गए और इसकी दीवारों पर कुछ आपत्तिजनक नारे लिखे मिले। इस मामले में पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ यूएपीए समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। खालिस्तान टर्म और सिख फॉर जस्टिस तब भी चर्चा में रहे जब कुछ दिन पहले ही पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर दो ग्रुप आपस में भिड़ गए। ऐसे में पहले आपको सिख फॉर जस्टिस का पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं। सिख फॉर जस्टिस 2007 में बना था। यह ग्रुप पंजाब को आधार बनाकर सिखों के लिए भारत से अलग होमलैंड की मांग कर रहा है, जिसे खालिस्तान नाम दिया गया है। ऐसे में साल 2019 में केंद्र सरकार ने अलगाववाद के आधार पर इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट और अमेरिका में वकालत करने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू को एसएफजे के चेहरे के तौर पर देखा जाता है। पन्नू एसएफजे का कानूनी सलाहकार भी है। यह ग्रुप खालिस्तान पर तथाकथित रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराने की कोशिशों में औंधे मुंह गिर चुका है। फिर भी अब एक बार फिर 6 जून को हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने का ऐलान कर चुका है। खालिस्तानी मुहिम के लिए एसएफजे के मंसूबों की बात करें तो इसके रेफरेंडम 2020 की वेबसाइट पर बताया गया है, एक बार पंजाबी लोगों के बीच आम राय बन जाए कि भारत से आजादी की जरूरत है, तब हम पंजाब को एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने के लक्ष्य के साथ यूएन और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का रुख करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की साल 2021 की एक रिपोर्ट से रेफरेंडम के नाम पर एसएफजे के कुछ ओछे कारनामों का पता चलता है। दरअसल एसएफजे ने यूके में खालिस्तानी रेफरेंडम का आयोजन किया था। एसएफजे के सोशल मीडिया चैनल्स और इस मुहिम से जुड़े लोगों ने दावा किया था कि रेफरेंडम में 10 से 12 हजार लोगों ने हिस्सा लिया था, मगर यूके के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रेफरेंडम के शुरुआती घंटों में महज 100 से 150 लोगों की भीड़ दिखाई दी थी। खालिस्तानी मुहिम के कुछ समर्थकों को छोड़कर आयोजकों को गुरुद्वारों से भी समर्थन नहीं मिला था। उस दौरान सुनने में ये भी आया था कि खालिस्तान समर्थक तत्व अवैध सिख प्रवासियों के पास गए और उन्हें रेफरेंडम में शामिल होने के बदले इमिग्रेशन सपोर्ट और आर्थिक मदद का लालच दिया गया। उस वक्त ये भी साफ नहीं था कि रेफरेंडम में हिस्सा लेने वाले लोग आखिर हैं कौन। आरोप ये भी लगा कि कुछ गिने चुने लोगों से एक से ज्यादा बार वोटिंग कराई गई। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की साल 2019 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब पुलिस के मुताबिक एसएफजे और इसकी रेफरेंडम 2020 की कोशिशों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल रहा। उस वक्त खुफिया अधिकारियों ने कहा था कि एसएफजे की वेबसाइट कराची से अपने डोमेन और सोर्स कंटेंट शेयर कर रही थी। पन्नू ने खुद एक बयान जारी किया था जो पंजाब पुलिस के डॉसियर का एक हिस्सा रहा, जिसमें उसने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से रेफरेंडम 2020 का राजनीतिक समर्थन करने का आह्वान किया था। पंजाब पुलिस की ओर से तैयार किए गए डॉसियर में एसएफजे के कई सोशल मीडिया पोस्ट को सूचीबद्ध किया गया था। उन्हीं में से एक में कश्मीरी अलगाववादियों का समर्थन करने के लिए कहा गया कि पुलवामा हमले को आतंकवादी गतिविधि नहीं कहा जा सकता।
अब आप समझ ही गए होंगे कि सिख फॉर जस्टिस आखिर है क्या और क्या करना चाहता है। यह संगठन अपने मंसूबों में बुरी तरह नाकाम होने के बाद अब उस हिमाचल प्रदेश में पैर पसारने की कोशिशों में जुटा है जो कभी पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था।